मैं प्रभु का दास इस होप टीवी मसीह चैनल में आप सब भाई बहनों का दिल के गहराई से स्वागत करता हूं। मैं पास्टर पीटर प्रभु का दास प्रभु का धन्यवादी हूं कि मैं आज आपके साथ हो सकता हूं कि एक बार फिर से खुदा का कलाम आपके साथ बांट सकता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे अजीज़ों, जैसा कि आप मेरे साथ कई दिनों से प्रभु के संदेशों की एक श्रृंखला की चर्चा सुन रहे हैं, उस सीरीज़ के द्वारा आशीष पा रहे हैं जिसका शीर्षक है परमेश्वर की इच्छा, द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की चाहत। परमेश्वर अपने लोगों से चाहत रखता है और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि तुम इस तरह से प्रार्थना करना कि हे स्वर्गीय पिता, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर यानी पृथ्वी के रहने वालों में पूरी होने पाए। और मेरी आशा है कि आप प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे होंगे कि हे प्रभु, मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी होने पाए। और मैंने बहुत से बातें बताया। प्रभु चाहते हैं कि संसार का सबका उद्धार हो। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि आज्ञाकारी बने। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम न्यायी बने। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम दयावंत बने। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम नम्र स्वभाव के हों, मसीह जैसा स्वभाव हमारा हो। मेरे प्यारे अजीज़ों, प्रभु पिता परमेश्वर हैं, जो स्वामी है हमारे प्रभु, जो हमसे प्यार करते हैं, वो अपने बच्चों से चाहते हैं। और मैं आशा कर रहा हूँ कि आप प्रभु की इस चाहत को पूरा करने के लिए दिन प्रतिदिन संकल्प ले रहे होंगे, आशा कर रहे होंगे और बढ़ रहे होंगे इस प्रभु के वचनों में, और कह रहे होंगे कि मैं प्रभु के पिता परमेश्वर की चाहत को पूरा करूँगा। क्योंकि मैंने बताया था कि जो अपने पिता की चाहत को पूरा करता है, जो अपने पिता की इच्छा को पूरा करता है, पिता उसे उपहार देता है। और बहुत सारी ब्लेसिंग मैंने बताई थी। यदि आप परमेश्वर पिता की चाहत को पूरा करेंगे, उसकी इच्छा को पूरा करेंगे, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीषें देंगे। आज मैं आपके सामने एक और परमेश्वर पिता की इच्छा को लेकर आपके पास आया हूँ, ताकि आप परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा कर सकें और उसके द्वारा आप और भी अधिक आशीषें अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने कार्यों में बहुतायत से पा सकें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए प्रभु के वचनों में हम आगे बढ़ेंगे और आज का वचन हम जाएंगे यहोशू की किताब, उसका 1 अध्याय और उसके 8 वचन में। बाइबल हमें बताती कि इजरायली जो है मिस्र देश से निकलकर कनान देश की ओर पहुँचे। बहुत नज़दीक पहुँचने के बाद, मूसा की मृत्यु के बाद, परमेश्वर ने अपनी चाहत जो है, अपनी अगुवाई जो है यहोशू को दी, सेनापति को दी कि वो इनकी अगुवाई करे। अब परमेश्वर अपनी चाहत यहोशू से रखते हैं, अपने बेटे के साथ रखते हैं। और वो कहते हैं इस प्रकार से वचनों में लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया करना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर कह रहा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे से कभी भी ना हटने पाए, तेरे दिल से, तेरे जीवन से दूर ना होने पाए, ये मेरी इच्छा है। परमेश्वर एक बड़ी कौम की अगुवाई कर रहे थे। एक बड़ी कौम के लिए उसने चुना था मूसा को, लेकिन मूसा मर गया है और परमेश्वर यहाँ पर यहोशू को बुलाते हैं। नून के पुत्र यहोशू को कहते हैं कि तू इस भीड़ को, मेरे लोगों को तू आगे लेके चल, उस देश में लेके चल जो दूध और मधु की धाराओं का देश है, जो मैंने इनके पूर्वजों से देने का वायदा किया, तू इनको लेके चल। यहोशू जवान था, लेकिन वो इतनी बड़ी भीड़ को ले जाने में असमर्थ था, लेकिन परमेश्वर ने उसे मार्गदर्शन करने का उपाय बताया और उससे अपनी चाहत रखी कि व्यवस्था की पुस्तक
तेरे दिल से कभी दूर ना हटने पाए, दिन रात इसमें ध्यान करना, और ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। जो तू इनकी अगुवाई करेगा हर बात में सफलता पाएगा। परमेश्वर की चाहत अपने बेटे, अपने अगुवे के लिए इसी प्रकार थी। परमेश्वर खाली यहोशू से नहीं, परंतु सबसे चाहता है कि व्यवस्था की पुस्तक, ये बाइबल धर्मशास्त्र जो है, सबके चित्त पर लगा रहे और इसमें सब ध्यान लगाएं ताकि उनके सारे काम सफल हो सके। परमेश्वर हमारे सारे कामों को सफल करना चाहते हैं। व्यवस्था विवरण ये पुस्तक, वो 17 अध्याय, उसके 18 और 19 वचन को मैं आपके साथ और पढ़ना चाहता हूँ। वचन में लिखा है, और जब वे राजगद्दी पर विराजमान हो जाए, परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि तुम जो है, जब किसी व्यक्ति को चुनाव करो, उसे राजा बनाओ, उसे अगुवा बनाओ, तो वो किस प्रकार का जीवन जिए, किस प्रकार से उसका जीवन चलना चाहिए। और वो इस प्रकार से प्रभु कह रहा है कि और जब वो राजगद्दी पर विराजमान हो, पद पर विराजमान हो, तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवियों याजक के पास रहेंगी, वह उसे अपने पास रखे, नहीं उसकी नकल अपने लिए कर ले, और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे। व्यवस्था की पुस्तक जो लेवियों के पास पाई जाती है, वो भी उसकी एक कॉपी, एक नकल अपने पास रखे, ताकि वो उसे क्या करे, पढ़े, धर्मशास्त्र बाइबल का वो अध्ययन करे। बाइबल करे दिन रात अध्ययन करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इसकी विधियों पर सारी बातें मानने में वो चौकसी करना सीख सके। मेरे प्यारे अजीज़ों, यदि हमें भी सारी बातों में हमारी भलाई हो, खुदावंद हमसे चाहता है कि आप भी व्यवस्था की पुस्तक पर ध्यान लगाएं, धर्मशास्त्र बाइबल का अध्ययन करें, इसको पढ़ें। ये परमेश्वर पिता की इच्छा है, ये किसी इंसान की इच्छा नहीं है, ये किसी पासवान की इच्छा नहीं है, ये किसी मनुष्य की इच्छा नहीं है, लेकिन स्वर्ग के स्वामी, हम सबके सृष्टिकर्ता, हम सबसे प्रेम करने वाले प्रेमी परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी बाइबल का अध्ययन करें, उसका धर्मशास्त्र का अध्ययन करें, ताकि हमारे सारे काम सफलता की ओर जा सके। परमेश्वर मेरे प्यारे अजीजों आपसे चाहता है कि इसे पढ़ें, क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा हुआ धर्मशास्त्र है। इसे किसी मनुष्य ने नहीं इसका लिखा है, इसका लेखक कोई इंसान नहीं है, परंतु इसका लिखवाने वाला स्वयं परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के लोग आत्मा से प्रेरित होकर बोलते थे, लिखते थे, और ये वचन जो कि मनुष्य के लिए दिया गया है। प्रभु इसे चाहता है कि हम सब इसे पढ़ें, इसमें चित्त लगाएं, इसमें ध्यान लगाएं। क्या आप मेरे साथ ऐसा करेंगे? यदि आप करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर ये वचन कोई मामूली वचन नहीं है, धर्मशास्त्र कोई मामूली धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि आसमान का दिया हुआ एक ज्ञान है, एक बरकत है मानव जाति के लिए, कि इसके द्वारा इंसान के काम सफल हो सकते हैं। परमेश्वर इसीलिए, और इस धर्मशास्त्र बाइबल में बहुत सारी खूबियां हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि आप इसकी खूबियों को जानकर, इसकी बातों को जानकर अपने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा कर सके। सो आइए मैं आपके सामने कुछ पद पढ़ना चाहता हूं। बाइबल कहती है, नंबर 1, इस व्यवस्था की पुस्तक, इस वचन के अंदर क्या गुण है, क्या खूबी है, जिन्हें परमेश्वर हमसे पढ़ने के लिए कह रहा है, हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। उसने यहोशू से निवेदन किया, उसने इजरायलियों से निवेदन किया, वो हमसे भी चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सदा का और सारी मानव जाति के लिए, किसी एक इंसान के लिए नहीं, एक समाज के लिए नहीं, क्योंकि ये वचन जो है, ये धर्मशास्त्र बाइबल जो है, स्वयं परमेश्वर ने लिखी है। इसका मूल लेखक स्वयं परमेश्वर है, उसका पवित्र आत्मा है। परमेश्वर के वचनों में बड़ी खूबी है मेरे प्यारे अजीजों, ये साधारण पुस्तक नहीं है। बाइबल कहती है
इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार के समान है। तलवार हम सब ने देखी है, बहुत शार्प होती है। यदि किसी को मारी जाए या किसी को लगाई जाए तो वो कट सकता है, वो उसके शरीर घायल हो सकता है। काटने के काम आती है तलवार, दोधारी तलवार है। और वचन में लिखा है, हिब्रू में लिखा है कि वह मन को और गूदे को आर पार छेद देती है, काट डालती है। मेरे प्यारे अजीजों, बाइबल जो है एक ऐसी किताब है जो बुराइयों को काटती है, वो बुराइयों को मिटा देती है, बुराइयों पर वार करती है। जैसे एक सुई चुभती है, उसी तरह से तलवार की नोक चुभती है, उसी तरह परमेश्वर का वचन भी चुभता है बुराई में। इसकी खूबी है मेरे प्यारे अजीजों, ये बुराई को काटने वाली है। ये बुराई को, पाप को नहीं बनाती, परंतु पाप और बुराई को मिटाती है। नंबर 2, यिर्मयाह की किताब उसका 23 अध्याय उसके 29 वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन एक हथौड़ा है। परमेश्वर का वचन एक हथौड़े के मानिंद है। हथौड़ा आपने देखा होगा, हैमर, जो लोग किसी चीज को तोड़ने के लिए काम करते हैं। ये बुराइयों पर वार करने वाली एक हथौड़े के समान है। इसकी खूबी है बाइबल की। मेरे प्यारे अजीजों, यदि आप अपने जीवन में कोई बुराई है या कमियां हैं, कमजोरी हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि आप इसके हथौड़े का इस्तेमाल अपने ऊपर कर सकते हैं। किसी की बुराई को, कमजोरियों को मिटाने में इस हैमर का, इस हथौड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उसके जीवन में निखार आ जाए, उसकी कमजोरियां दूर हो जाए। नंबर 3, परमेश्वर का वचन दीपक के समान है। दीपक के समान है। भजन संहिता की किताब 119वां अध्याय में परमेश्वर का वचन हमारे लिए इस बात के लिए बताता है कि दाऊद कहते हैं, 119वें अध्याय में दाऊद कहते हैं, परमेश्वर तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक। 119वां अध्याय उसका 105 वचन में दाऊद कहते हैं, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र, व्यवस्था की ये पुस्तक, दाऊद कह रहे हैं, प्रभु ये वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, ज्योति है, और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मेरे प्यारे अजीजों, दीपक हम जानते हैं, गांव देहात में लोग लालटेन का यूज़ करते हैं, कैंडल का यूज़ करते हैं, ताकि वो सही मार्ग पर चल सके, उन्हें ठोकर ना लगे, उनकी ठोकर लगने से कोई उनकी हानि ना हो। इसी तरह से यूज़ करते हैं किसी लाइट और कैंडल को। हम अंधकार में रहना पसंद नहीं करते, हमें ज्योति की ज़रूरत है, हमें दीपक की ज़रूरत है, बल्ब की लाइट की ज़रूरत है। उसी तरह बाइबल हमारे लिए एक ज्योति है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत है कि हम इस दुनिया में पाप में, अंधकार में ठोकर ना खाएं, बल्कि हम सही मार्ग पर चल सकें, हम सही मार्ग पर, सही ज्योति में चल सकें, ताकि हमारे लिए ठोकर न लग सके। इसकी खूबी है ये पवित्र वचन, ये पवित्र शास्त्र बाइबल आपके लिए एक ज्योति है, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। परमेश्वर का वचन, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 2 वचन की ओर जाएंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 2 वचन में, पहला पत्रस 2 अध्याय और उसके 2 वचन में लिखा है, पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है कि नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रभु का वचन दूध की मानिंद कहा गया है, दूध की मानिंद कहा गया है प्रभु का वचन। मेरे प्यारे अजीजों, किसी बच्चे को बढ़ने के लिए, किसी बच्चे की परवरिश करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए मिल्क जो होता है, दूध बहुत ही ज़रूरी है।
और बाइबल कह रही है कि परमेश्वर का वचन एक दूध है, उसकी तरह तुम उसके लिए आशा करके आशा करो। एक मन में एक जिज्ञासा रखो कि मुझे प्रभु का वचन ग्रहण करना है दूध की तरह। यदि आप इस वचन को आप लेते हैं तो आपकी बढ़ोतरी, आपकी परवरिश, अच्छी सेहत, अच्छी जिंदगी जो है इससे बन सकती है। नंबर 5, परमेश्वर का वचन। मत्ती किताब उसका 4 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन रोटी की मानिंद है। रोटी की मानिंद है। परमेश्वर का वचन रोटी की मानिंद है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। रोटी हमारे लिए जीने के लिए है। रोटी हमारे लिए जीने के लिए है। उसी तरह से हमारे लिए प्रभु का वचन भी एक रोटी है जिसे हमें खाना है, उसके द्वारा हम जीवित रह सकते हैं। ये हमारे लिए उसकी खूबियां बाइबल में बताई गई है। इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है, यहोशू से कहा कि तू व्यवस्था की पुस्तक पर चित्त लगाया करना, इससे दिन रात ध्यान करना। और बाइबल में लिखा है व्यवस्था वीरों की किताब और उसके 17 अध्याय 18-19 वचन में लिखा है कि तुम उसकी एक कॉपी रखा करना, धर्मशास्त्र की एक बाइबल का एक पद कॉपी रखा करना, एक वचन रखा करना, उसे दिन रात पढ़ा करना, उस पर मनन करना, तब तुम्हारे काम भी सफल होंगे। मेरे प्यारे अजीजों, ये परमेश्वर के बाइबल की खूबियां हैं। यदि आप इन खूबियों के अनुसार जीते हैं तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपको आशीषें देंगे। और बाइबल के पढ़ने से आपको क्या क्या आशीषें मिल सकती है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1 बाइबल कहती है, नंबर 1 परमेश्वर के वचन की आशीषें रखना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 32 वचन में लिखा है कि यदि तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानोगे। और यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यदि हम इस सत्य, और बाइबल स्वयं प्रभु यीशु है, यदि हम इसे जानते हैं, यदि हम इसे मानते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हम स्वतंत्र हो जाएंगे। यीशु मसीह स्वयं वचन है और वो हमें स्वतंत्र कर सकता है इस वचन के माध्यम। नंबर 2 बाइबल कहती है, भजन संहिता किताब 107 अध्याय के 2 वचन में लिखा है, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा रोगियों को चंगा करता है। परमेश्वर का वचन हमें चंगाई देता है। यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है, यदि हम जिसने भी प्रभु के वचनों को सुना, यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास किया, उसकी वाणी पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें चंगा कर दिया। परमेश्वर चंगा कर सकता है। परमेश्वर हमें चंगाई देता है। सो बाइबल हमारे लिए बताती है कि यीशु ने सूबेदार की बेटी को चंगा किया, जो कि बीमार थी, जो मर चुकी थी। प्रभु यीशु ने कहा वो मरी नहीं परंतु वो सो रही है। प्रभु यीशु ने उस बीमार बेटी को, सूबेदार की बेटी को चंगा किया। प्रभु का वचन चंगा कर सकता है। प्रभु का वचन चंगा कर सकता है। नंबर 3 बाइबल कहती है कि वचन जो है विश्वास उत्पन्न कर सकता है। रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय 7 में लिखा है कि वचन सुनने से विश्वास आता है। विश्वास आता है। यदि आप वचन को सुनेंगे तो आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा। लिखा है कि विश्वास से उद्धार होता है। विश्वास से उद्धार होता है। बाइबल कहती है कि हम वचन हमें आशीष देगा यदि हम पढ़ें। नंबर 4 वचन क्या हमें आशीष दे सकता है? भजन संहिता 119 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है। भजन संहिता 119 उसका 9 वचन में लिखा है। बाइबल कहती है, वचन में लिखा है 9 वचन में, जवान अपनी जवानी के किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। सो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन अपने लोगों को पापों से बचाता है। यदि आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप पाप और बुराई से बच सकते हैं, क्योंकि बाइबल हमें पाप से बचा सकती है, बुराई से बचा सकती है। क्योंकि बाइबल में कोई ऐसी सीख नहीं है कि जिस पर हम गलत कर सकें। हमें गलत करने की बाइबल हमें इजाज़त ही नहीं देती है। बाइबल नंबर 5 नीति वचन 8 अध्याय 34 वचन में लिखा है कि वचन हमें अनंत जीवन देता है। प्रभु के वचनों में अनंत जीवन है।
प्रभु के वचनों में अनंत जीवन है। नंबर 6, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है कि वचन मानने से प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। उसने यीशु मसीह ने कहा, यदि मेरे वचन तुम्हारे बीच में बने रहें तो जो कुछ तुम मांगोगे पिता से वो तुम्हें मिल जाएगा। यदि वचन बने रहें, यदि प्रभु का वचन, प्रभु की बाइबल यदि आपके जीवन में बनी रहेगी तो परमेश्वर जो कुछ मांगेंगे वो तुम्हें मिल जाएगा। नंबर 7 जो आशीष है वचन पढ़ने की, वो है पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसको 13 वचन लिखा है कि वचन हमें अनंत जीवन का आश्वासन देता है। यदि आप प्रभु के वचनों में बने रहेंगे, प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे, तो बाइबल कहती है कि प्रभु का वचन आपको आश्वासन देता है कि आपका अनंत जीवन आप ही का है, अनंत जीवन आपको प्राप्त होने पाएगा। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, जितने लोग मुझे आज सुन रहे हैं, प्रभु का वचन आपको प्रेरित कर रहा है कि आप बाइबल पढ़िए। बाइबल के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, बाइबल के अंदर बहुत सारी आशीषें हैं। जो आज मैंने 7 आशीषें आपको बताई हैं, यदि आप प्रभु की इन 7 आशीषों को पाना चाहते हैं तो बाइबल पढ़ें। और बाइबल लिखा है कि यहोशू ने प्रभु के बाइबल को पढ़ा और वो कनान देश में प्रवेश करने पाया। व्यवस्था विवरण की किताब में जैसा हमने पढ़ा 17 अध्याय में, बाइबल कहती है, वचन में लिखा है, धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है कि उसमें कहा गया है कि तुम अपने पास एक कॉपी रखो और उसे पढ़ो। क्या आप बाइबल पढ़ने के शौकीन हैं? क्या आप बाइबल पढ़ना चाहते हैं? शैतान तो नहीं चाहता कि कोई प्रभु के वचनों को पढ़े, शैतान नहीं चाहता कि कोई भी वचनों में बना रहे। शैतान नहीं चाहता कि कोई भी किसी को प्रभु से जो मांगे उससे मिले, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वह आपको दे। आइए हम धर्मशास्त्र बाइबल पढ़ें, पवित्र रोशनी अपने जीवन में लाएं, अपने घर में लाएं, अपने परिवार में लाएं। प्रत्येक दिन बाइबल का अध्ययन करें, बच्चों के साथ, परिवार के साथ बैठ के पढ़ें, क्योंकि ये प्रभु की वाणी है, ये प्रभु का वचन है जो उसने स्वयं अपने आत्मा से भर कर लोगों से लिखवाया और लोगों को दिया है। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, वचन पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको शक्ति दे कि आप प्रार्थनाओं में और वचनों में बने रहें और प्रत्येक दिन जो है बाइबल पढ़ें। सो आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी पिता, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन सुंदर वचनों के लिए, सुंदर संदेश के लिए प्रभु, जो आपने दिया कि आपका पवित्र वचन हमारे लिए कितना आनंद है प्रभु जी। इसमें ये हमारे लिए ज्योति है, ये हमारे लिए उजाला है, ये मार्गदर्शक है। पिता परमेश्वर, वचन सुनने वालों को अपनी आशीष दे। जितने मेरे प्यारे भाई बहन आज वचन सुन रहे हैं प्रभु, सुनने वाले ना हो परंतु पालन करे। आज संकल्प ले कि मैं प्रत्येक दिन अपने जीवन में बाइबल को पढ़ूंगा। खुदावंद सबको आशीष दे, सबके घरानों पर, बच्चों पर सुख शांति होने पाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय प्रभु के वचनों में सुनने में लगाया है और मेरी आशा है कि आप यूं ही हमारे साथ बने रहेंगे। इस होप टीवी चैनल मसीह प्रोग्राम में आप हमारे साथ सहभागिता करते रहेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे सुख दे, शांति दे और अनंत जीवन के लिए आपको प्रेरित करे। धन्यवाद। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।